पीआईए हमें फरोख्त करें, 10 अरब रुपए से ज्यादा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान को खत भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरमायाकारी बोर्ड ने अलीम खान को बताया ये खत वजीर आला, चेयरमैन और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से समझा जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए की पेशकश से ज्यादा बोली देने के लिए तैयार हैं। पीआईए की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वो हैरान कुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर निजकारी कहाँ थे? साबिक वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 1 साल से वावीला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया गया। मुफ्ती इस्माइल ने कहा अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। पीआईए लेकर सियासत न चमकाएं। सदर और वजीर आजम के जेर इस्तेमाल तैयारों की मुरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 2 वीवीआईपी तैयारों के लिए ग्रांट की मंजूरी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब धमाका। स्कूल जाने वाली 5 बच्चियों समेत 9 अफराद शहीद। स्कूल के सामने से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। 4 पुलिस एहलकारों समेत 34 अफराद जख्मी हुए। आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज को दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तैयारी। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह तक तहवील में रखा जा सकेगा। हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए जीआईटी बनाई जाएगी। सेनेट की कामा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। तहरीक इंसाफ के हामिद खान और जेयूआई के कामरान मुर्तजा ने बिल की मुखालफत की। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को अलग अलग केस में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई को नोटिस जारी किया गया। और वजीर आजम का कामयाब दौरा सऊदी अरब और कतर। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। वजीर आजम की अमीर कतर से मुलाकात का मुश्तरका ऐलान जारी। मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। वजीर आजम से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। शुरू से जो ये प्रोसेस रन किया गया इतने भोंडे तरीके से किया गया जैसे एक मजाक होता है। इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। पीआईए एक इतनी बड़ी एंटिटी। पीआईए की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वह हैरान कुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वजीर निजकारी कहाँ थे? साबिक वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा 1 साल से वावेला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया गया। शुरू से ये अमल भोंडे तरीके से किया गया। तमाशा हो, इससे पाकिस्तान आने वाले सरमायाकार भी पीछे हट गए। मुफ्ती इस्माइल ने कहा अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। पीआईए लेकर सियासत ना चमकाएं। सिंध हुकूमत भी कहती थी स्टील मिल ले लेंगे। बस कर दें भाई, हमें आपकी सलाहियतों का पता है। साबिक सीईओ पीआईए मुशर्रफ रसूल कहते हैं कंसोर्शियम का एविएशन ने जिस किस्म की बोली लगाई, लगता है वो संजीदा नहीं थे। मंसूबाबंदी थी कि बड़े सरमायाकारों को लाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। कौमी इदारों की लूट सेल की मुखालफत करेंगे। इदारों को तबाह करने वालों को हक नहीं कि अवाम और रियासत के असासे औने पौने दामों फरोख्त करें। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, यहाँ बढ़ रही है। मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं। पूरी हुकूमत ही झूठ पे खड़ी है।
हुकूमत ने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है, पर्चे जैली करके फिर दूसरे थानों में पर्चे, फिर तीसरे थानों में पर्चे, और लोगों को तंग कर रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज किया। सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। कोशिश की थी कि वो लोगों के ऊपर डालेगा, वो खो भी टूट चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उल्टा कराकर ही वापस आएंगे। हुकूमत जाली पर्चे करके लोगों को तंग कर रही है। पुरअमन एहतजाज के लिए जाने वाली बहुत से कारकुन को गिरफ्तार किया गया। हमारे 90% सरकारी लोग अदालतों के जरिए रिहा हो चुके हैं। कुछ लोग रह गए हैं जो जल्द रिहा हो जाएंगे। फजलुर रहमान को चाहिए अपने कौलो फेज में तजाद ना करे। दोबारा इलेक्शन हो तो जेयूआई एक सीट भी नहीं जीत सकती। 9 मई GHQ हमला केस, बानी PTI को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। फर्दे जुर्म आइंदा समात पर आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर एतराजात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त, पीर को समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। ATC लाहौर ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसराइल की गजा पर हौलनाक बमबारी जारी, 24 घंटे में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद कर डाले। नसीरात कैंप में स्कूल पर इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, बच्चों समेत 10 पनागुज़ीन शहीद हो गए। अल-मवासी में 3 फलस्तीनी इसराइली फौज की गोलियों का निशाना बने। मगरबी किनारे में ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 43,259 हो गई। इसराइल के लिए बड़े जानी नुकसान का दिन, हिजबुल्लाह के मुतादिद रॉकेट हमले, 7 इसराइली मारे गए। हिजबुल्लाह ने 3 इसराइली शहरों को 30 से ज्यादा रॉकेटों से निशाना बनाया। मुतादिद इसराइली तंसीबात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। गुज़श्ता रात से बैरूत पर 10 से ज्यादा फजाई हमले हो चुके हैं। 24 घंटों में 45 शहरी शहीद हुए। 14 की मजमूई तादाद 2800 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 145 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। अमरीकी इलेक्शन में 3 दिन बाकी, डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की स्विंग स्टेट्स में जोर आजमाई। कामला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज तो ट्रंप ने कामला को नाअहल करार दे दिया। कामला हैरिस ने कहा, लोग ट्रंप की बातों से तंग आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले, कामला तो हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल है, वो कम से कम ज़हीन तो थी।